नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर। हम ऐसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां पर किसानों के लिए एक लंगर चलाया जा रहा है फुल टाइम। सुबह से ये लंगर चल रहा है और बताया जा रहा है कई बार इस लंगर का राशन ख़त्म हो गया, लेकिन किसानों का जो दिल्ली का रूट है, जो दिल्ली पर चलन है किसानों की, वो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। और जो मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुंची हुई हैं किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। हम उनसे भी बात करेंगे और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम आप बताओ, आप लोग कहाँ के लिए निकले हुए हो? अरे जगारा छो बोले सोनेहाल। हम करनाल से आए हैं और यहाँ पर हम किसानों के समर्थन के लिए आए हैं। हम यही देखने आए हैं कि यहाँ पर जो लोग अब दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, उनमें उनको देख के हमारे अंदर भी कितना जोश भर गया है। यहाँ पर आकर हमने उनको देखा और रियली यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से किसानों के अंदर जो जज्बा है, हम चाहते हैं कि वो जो भी अपना जज्बा लेकर चले हैं, भगवान करे वो उनका पूरा हो। जी, तो आप जो ये कृषि कानून है इसको समर्थन कर रहे हो आप लोग, तो आपको जो आज आपने जो देखने के लिए आपको ये यहाँ मिल रहा है कि जो किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालनी है, आपको क्या लगता है कि इस जोश से वो सफल हो पाएगी या नहीं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वी आर हेयर टू सपोर्ट आवर ब्रदर्स, आवर फादर, फोर फादर्स, जो अपने हक के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। हमारा पिछोकड़ बेशक किसानी रही है, हम अब नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन इंटरेस्ट है, जो हमने कानूनों को समझा है कि वो आज की डेट में सिर्फ किसानों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक ऐसा गुण है कि आने वाला समाज जो सा है वो पीढ़ियों तक नर्क बन जाएगा अगर आज इसका हल नहीं निकला तो इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि हमारे जो भाई, जो किसान, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी बहनें, हमारे बच्चे जो आज जा रहे हैं वहाँ पे, हम चाहते हैं कि उनको कामयाबी मिले। हम चाहते हैं कि हम उनके लिए जो कर सकते हैं हम करें। हम अपनी यहाँ पे हाजिरी भरने के लिए आते हैं। मैं हफ्ते में 2-3 दिन वक्त निकालता हूँ यहाँ पे और कोशिश करता हूँ कि जो थोड़ी बहुत हाथ से जैसे भी कोई सेवा कर सके वो करें। मैं पिछले हफ्ते मेरा सवाल ये है कि जो ये किसानों का हजूम है, भारी तादाद में किसान 3 दिन पहले निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, आपको क्या लगता है दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली है वो कितनी सफल हो पाएगी? ये ऑलरेडी सफल है, ये जो कुछ हो रहा है। और कल जो एक वारदात हुई बॉर्डर पे रात को, वो बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार टेंशन में भी है, बैकफुट पे भी है और हार मान चुकी है। जी दोस्तों, सरकार हार मान चुकी है। किसानों का जो ये मनोबल है और ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैं जो आपको लाइव रिपोर्टिंग यहाँ से दिखा रहा हूँ, हमारे साथ और भी महिला हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ किस लिए पहुँचे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? हेलो, मैं करनाल से हूँ और मैं यहाँ पर ये देखने आए थे कि भाई देखो, इतनी ठंड में किसान अभी भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनका थोड़ा सा सपोर्ट करने आए और हम चाहते हैं कि भाई उनको और भी लोग सपोर्ट करें। जी, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं यहाँ पर अपने किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे जिनके एक जज्बा है, जिनके अंदर जज्बा है और जो आके पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ अपने किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जो यहाँ पर डेली के डेली हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी को जो दिल्ली के लिए कूच करने जा रहे हैं। लेकिन आज का मनोबल देख के हमें पूरी खुशी हुई है कि हमारे सब भाई लोग इकट्ठे हैं और एक मोदी सरकार को एक सबक है कि भी आप ये तानाशाही रवैया छोड़ो और किसान भाइयों के साथ रहो। किसान एकता जिंदाबाद। जी, हमारे साथ बुजुर्ग किसान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। किसान हरियाणा की जान, किसान पंजाब की जान, देश की शान। सिंह साहब, आप क्या कहोगे? कहाँ से आए हो आप? मैं वैसे फरीदाबाद से आया हूँ। करनाल में कोई मीटिंग थी तो वापसी जा रहा था, तो लंगर देखकर मेरा भी मन करा, अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। वैसे वहाँ पलवल किसान आंदोलन में भी वहीं का किसान हूँ मैं, पलवल का, हरियाणा का। तो आज बड़ी खुशी हो रही है ये सारा माहौल देख के। और मेरे को जो लग रहा है ना, शायद 26 जनवरी से पहले मोदी जी खुद ही इसको रद्द करने वाले हैं, अनाउंसमेंट होने वाली है।
और ये सरकार चाहती है ये किसी तरीके से हिंसक हो जाए आंदोलन, तो हिंसक तो होने वाला नहीं है। चाहे मर जाएंगे हम हाथ नहीं उठाएंगे। किसानों ने कसम खा ली है कि हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, ना जवानों पे उठाएंगे, ना पुलिस पे उठाएंगे, ना अपने किसी और भाई पे उठाएंगे। तो हिंसक होएगा नहीं तो इसकी कामयाबी होनी है। ये सरकार को भी पता है, हमें भी हिंसक होने नहीं देना है। और 26 तारीख को ये ट्रैक्टर मार्च जहाँ तक जा पाएंगे प्यार से चले जाएंगे, जहाँ नहीं जाने देंगे वहीं से फिर रूट चेंज कर लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हक लेके रहेंगे, हक को छोड़ेंगे भी नहीं, अपना हक लेके रहेंगे हर हालत में। हक लेके रहेंगे और अपनी बात कहेंगे और किसी भी कीमत पर इस आंदोलन में हिंसा ना तो होने देंगे ना होंगी। हमारे साथ बुजुर्ग किसान हैं, ताऊ जी हैं। ताऊ जी आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? राम स्वरूप में सीमाजरे से। जी जब इन ऑनलाइन करया, ऑनलाइन का क्या लाभ मिला हमारे को? जी किसी भी गांव में जाकर पूछ लो, इन्हें कह दिया 5 किलो तक हम कनक देंगे, जी जिस पर 1 बीघा भी नहीं है उसको नहीं कनक मिल रही, विधवा को कनक नहीं मिल रही। इन्हें सारा पता है ऑनलाइन का, ये फायदा क्यों नहीं ठंडे? जीरी ले गए, आज तक जीरी नहीं बिकी। जिम्मेदार की बोले गेट पास बनवाओ, कहाँ से बनवाओ भाई गेट पास? हमने तो लिख कर दे दिया यार, पैसे 50 रुपए वहाँ भी दे दिए। अब नहीं आवा तो हम क्या करें? जमीन के मालिक तो हैं हम, उससे भी हम बेविश्वास कर रखे। तो ये कह रहे हैं मेरी कड़ी बेच लो। अरे मारी मंडी में नहीं बिक रही, मारी तो मारी मंडी में 76 जाकर पता कर लो, आज तक नहीं बिकी जिम्मेदारों की वो। और किसकी बिक गई आधे के पीछे नहीं अभी तक आए। ये कह रहे मैं इतने दिन में पैसे भेज दूंगा। तो इन्हें ये जो भी चीज़ है अभी न्यू लगा लो, हमारे को कोई चीज़ की इच्छा नहीं है तो हमारे पास धक्के क्यों ठोक रहे यूँ? जितनी की हमको ज़रूरत है सरकारी रेट के लिए हम ले रहे, कहने भी सरकारी रेट दे दो, चाहे कोई प्राइवेट खरीदो चाहे कोई भी खरीदो, इससे नीचे नहीं खरीदते कोई भी हमारी जिन्स को। ताऊ जी जो ये 3 कानून जो लागू कर दिए, हाँ जी, इसका किसान का क्या फायदा मिलेगा? इसको हमारे को कोई फायदा नहीं मिलेगा नुकसान के सिवा, जी क्योंकि तीनों ये हमारे फायदेमंद है तो हम इतना कट नहीं कर रहे थे। हम तो लाले बीत लिए, मेरी उम्र 85 साल है इस टाइम में, तो हम तो बच्चों के लिए लग रहे, मरण में हमारे बच्चे तो भीख ही मांगेंगे, जमीन कहाँ रह जाएगी? जो काम इन्हें कर रखा विशुल में मर्जी से खरीदो और मर्जी से रखो, पहले भी तो किसी ने रखे होंगे। जय किसान जय किसान। दोस्तों ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। 85 साल के बुजुर्ग किसान इतनी कड़ाके की सर्दी में बस्ताड़ा टोल पर अपना दुख रो रहे हैं। ये शर्मनाक बात है और बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहोगे? शर्म आनी चाहिए सरकार को कि ये इस उम्र में 85 साल की उम्र में जहां उनका आराम करने का टाइम है और इतनी ठंड में और ये यहाँ पर सड़कों पे घूम रहे हैं और सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारी खबर ही देख लेना दोस्तों। तुसी की कहोगे? आपके माध्यम से पेवा से जुड़े हैं, तो हम पेवा से अपने लेके चले ट्रैक्टर, 2500 ट्रैक्टर था आज हमारे साथ। अच्छा। जो काफिला लेके चले हैं और दिल्ली पहुंचेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे मोदी साहब का, ये काले कानूनों का। तो बोलने वाले कई मोदी भगत बोलते हैं कि आप मोदी जी का विरोध कर रहे हो। हम मोदी का विरोध नहीं कर रहे, हम काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जो इन कानून बनाए हैं ना काले कानून, इनका विरोध कर रहे हैं। तो ये कानून 2006 में बिहार में लागू किया था, तो उस टाइम का जो उन्होंने कानून लागू किया था ना, तो वहाँ उनकी जीरी 700-800 रुपये में रुल रही है बेचारों की। वहाँ से लेके आते हैं, यहाँ हरियाणा में आके ना 1400 रुपये छड़े छड़ाई चौल मिलते हैं। तो हमारी 1888 में कौन ले लेगा यहाँ जीरी, है ना? ये भी तो एक सवाल है ना मोदी जी को। तो दूसरी बात और, जो पोर्टल वाला जो अपना हरियाणा में पोर्टल किया था ना, पोर्टल किया था, उसका सर्वे गलत दिखाया इन्होंने। ये लोग बोलते हैं हरियाणा का किसान पढ़ा लिखा नहीं है, पंजाब का किसान पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसमें पता क्या दिखाया था इन्होंने? जो 80% वालों ने बोला था ना कि हम किसान आड़ती के हक में अपनी खरीद करेंगे, बेचेंगे अपनी फसल, तो इन्होंने 20% तो आड़तियों का दिखा दिया और 80% सरकार के हक में दिखा दिया, उल्ट कर दिया। जो कि 80% सरकार का विरोध कर रहे थे लोग। लेकिन सरदार जी मैं आपको बताऊं कि जो ये पोर्टल था, हाँ जी, पोर्टल का और ये 3 कानूनों का, हाँ ये अलग सिस्टम है। हाँ जी। पोर्टल हरियाणा सरकार ने लागू किया था, लेकिन 3 कानून जो 3
ये केंद्र सरकार लागू कर रही है और जिसका अब विरोध चल रहा है, आप ये बताओ कि जो ये 3 कृषि कानून है, हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी जल्दी रद्द होने चाहिए? ये तो सोचना भी नहीं चाहिए मोदी को, जल्दी से जल्दी रद्द करना चाहिए। मोदी जी को इतना घाटा पड़ेगा ना इसका, बीजेपी सरकार दोबारा कभी मेरी ज़िंदगी में तो आएगी नहीं, एक सीट भी नहीं मिलेगी इनको। मैं तो ये कहूँगा कि उनको सोचना नहीं चाहिए, फटाफट रद्द कर देने चाहिए। अगर तीनों बिल ये वापस ले लेते हैं फिर बीजेपी आ जाएगी? फिर भी नहीं आएगी, आएगी फिर भी नहीं जी। ये जो 10 है 10, हाँ जी, ये 10 है, आएगी जो फिर भी खुलकर नहीं। सामने आ चुका है जी। हाँ जी, बताइए। आएगी फिर भी नहीं जी। लेकिन कुछ अगर पहले मान जाते ना मोदी जी, हाँ तो शायद किसानों के सिर माथे पे बैठ जाते, जी लेकिन अब नहीं। जी अब तो उनको कोई मौका ही नहीं है, जी। अब उनको सोचना भी नहीं चाहिए, अब भी रद्द कर देने चाहिए। अब भी उनके पास एक मौका है, क्योंकि उनकी भी मेरे हिसाब से 70 से ऊपर तो उनकी एज हो चुकी है। जी। और इस टाइम पे सब सरकारी मास्टर स्कूल के कोई भी नौकरी करने वाला उसको सस्पेंड करके घर भेज देते हैं। उनकी क्या उसको बोलते हैं साल, हाँ 58 साल के बाद कर देते हैं। तो इनको क्यों नहीं बिठाते? जी। हमारे हिंदुस्तान का कानून ही नहीं है कोई। जी। 75 साल की उम्र में उनको कानून प्रधानमंत्री दोबारा से बना रहे हैं। बात करते हैं बाहर देशों वाली, तो लेकिन हिंदुस्तान का तो कानून ही नहीं है कोई। वहाँ तो एक बार राष्ट्रपति बनता है, दूसरी बार तो नहीं बनता। बिल्कुल ठीक बात है तो ये। यहाँ दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कौन सा कानून है? जी नहीं बनना चाहिए ना। जी जी, आप बताइए। आप कहना चाहता हूँ, कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि कई जो किसान हैं वो इस कानून के साथ में हैं। आपके नॉलेज में डाल देना चाहता हूँ चैनल के जरिए, कृषि मंत्री का क्षेत्र है ग्वालियर, और पिछली बार जहाँ से जीते थे चिन्नौर तहसील का गांव है, जिसके अंदर सरदार सुरेंद्र सिंह पलवल के अंदर इसी 3 तारीख को शहीद हुए हैं इसी आंदोलन में। और वो बीजेपी से सहमत थे पहले, ये कानून आने से पहले। उन्होंने बीजेपी को साइड में रख के उनके जो अंतिम अरदास थी वहाँ पर भी मैं गया था, तो उनका, उनके परिवार का, उनके यार दोस्तों का, उन किसानों का जो एमपी से आए हुए हैं और पलवल के अंदर बैठे हैं, ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके क्षेत्र से, कृषि मंत्री के क्षेत्र से, जहाँ से वो सांसद है, वो किसान अगर उनके साथ नहीं है, जो बीजेपी पे होने के बावजूद भी, तो बाकी किसानों का क्या हाल होगा? ये गुमराह कर रहे हैं देश को, और गुमराह होने वाला देश नहीं है जी। गुमराह ना तो होंगे ना देश को होने देंगे, किसानों का ऐलान है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम की खास रिपोर्ट। मैं हूँ विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।